हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप परिहार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लक बाय चांस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। और आई एम वेरी मच श्योर कि इस बार जो है आपको मैं बहुत जो एक कंटेंट में बड़ी मुश्किल से जो है मैं काफ़ी कुछ इकट्ठा करके लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। होपफुली इस बार भी जो ये मेरा जो रिसर्च वर्क है वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो ये है कि सबसे पहले जो है आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। और जितने भी नए लोग जो इस पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा करके जो है आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो मेरे साथ बने रहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा एक अलग टॉपिक रखा गया है, क्योंकि ये जो बात है ये मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी है ये बात। और काफ़ी लोग जो है इस बारे में बोलते हैं कि अ, एक नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक फंसाने वाला बिजनेस है, या ये एक चेन जोड़ने वाला बिजनेस है, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है, ऐसे ही। लेकिन कितनी हकीकत है इस बात में और कितनी सच्चाई है इस बात में कि क्या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग एक फंसाने वाला बिजनेस है? इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है? तो आज फ्रेंड्स हम लोग इन्हीं सारी बातों पे आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम लोग शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ जो बात करने वाला हूँ ये हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसके बारे में ज़रा भी अंदाज़ा ना हो, या बहुत से लोग जो इस बिज़नेस में भी आने का प्लान कर रहे हैं, इस बिज़नेस में आने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए शायद ये बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन होगी। तो उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि ये एक आने वाले समय का बिज़नेस है। ये बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी जो है वो मैंने बहुत क्लैरिटी से मैंने बताया है। और ये शायद हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब भी लगे, लेकिन ये हकीकत है। बहुत ही जल्दी जो है ये आप लोगों के सामने आने वाली है। और ये जो बात है ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और दुनिया में जब तक लोग रहेंगे ना फ्रेंड्स, तब तक ये बिज़नेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस लोगों से ही चलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लोगों से ही ये बिज़नेस चलता है। तो इसलिए जब तक लोग इस दुनिया में हैं तब तक ये बिज़नेस इस दुनिया में रहेगा। अब कोई इस बिज़नेस को फँसाने वाला बिज़नेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ़ बनाने वाला काम कहता है, कुछ इसे फालतू के लोगों का काम समझते हैं, और कुछ लोग इसको बिल्कुल टाइम वेस्ट मानते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा एक रीज़न है, वो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसकी जो प्रॉपर नॉलेज जो है वो अभी तक लोगों तक पहुँच ही नहीं पाई है। और दुनिया में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो लोग आसानी से समझ ही नहीं आते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आज हम लोग पूरे दिन में न जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, और उसके लिए हमें कोई पैसे भी हमसे नहीं लिए जाते हैं, और फिर भी वो कमाई के मामले में फेसबुक का नाम जो है वो टॉप 10 वेबसाइट्स में आता है। अब कई लोगों को ये बात समझ भी नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा उसका, तो उसका रीज़न उसको नहीं मालूम होगा कि इनकम कैसे और कहाँ से होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो फेजेस हैं इसके बारे में। तो फेजेस ऑफ इंडस्ट्री जो है वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में फेजेस ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरीके के फेजेस जो हैं वो बताए गए हैं, जिसमें कि पहला जो है वो है नेगेटिव फेस, फिर पॉजिटिव फेस है सेकंड नंबर पर, थर्ड होता है ग्रोथ फेस, और चौथा होता है नॉर्मल फेस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 फेसेस जो हैं वो बताए गए हैं एक इंडस्ट्री में। हर एक इंडस्ट्री में जो है ये इस तरीके के 4 फेसेस होते हैं। तो इन्हीं फेसेस को जो है हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। तो स्टार्ट करते हैं पहले फेसेस के साथ में, जो है नेगेटिव फेस। अब हर इंडस्ट्री की जो शुरुआत है वो नेगेटिव फेस से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मॉडल मार्केट में आता है, बट लोगों को समझ नहीं आता, और लोग जो है वो इसको नकार देते हैं।
और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता कि लाइक मन कह सकते हैं कि मतलब बहुत कोई जो भी नई चीज़ होती है उस पर एकदम से जो है आपका ट्रस्ट नहीं बनता है। तो मन में एक क्वेश्चन तो आता है, वो होती है कि नई चीज़ें क्या पता चले या ना चले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो बैंक पे भी जो था वो लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक कहीं हमारे पैसे लेकर के कहीं भाग ना जाए, और पैसे को घर में रखना ही वो लोग सेफ माना करते थे उस समय में। जब सेकंड जो एग्जांपल है वो है इंश्योरेंस सेक्टर का। जब लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था कि जिसकी वजह ही यही थी कि मतलब वो ट्रस्ट की कमी थी, है ना। और रीज़न भी उनका जायज़ था। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ ही ना लिया हो, जिसका कोई जब तक उसने कोई प्रॉफिट ना लिया हो, तो तब तक कोई जो है उसके ऊपर यकीन भी कैसे कर सकता था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें कि आईटी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम सेक्टर है, ऑनलाइन शॉपिंग है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें लोगों ने आते ही ना कह दिया था। लेकिन आज जो एक एग्जांपल जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो एक खास एग्जांपल है, और वो है ओयो ओयो कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल। जी हाँ, जिनको हम लोग सेल्फ मेड बिलियनियर भी कहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, बहुत ही शुरुआती दौर में जो है कंपनी के एक होटल में इनका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में जो है इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट निकाला, जिसको कि इन्होंने काफ़ी बार डिस्कशन किया। जो होटल के ओनर्स थे या रिजॉर्ट्स के जो ओनर होते थे उनको उनके साथ में इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन ये बहुत ही एक यंग एज में थे। तो कई बार जो है लोगों ने मतलब इनका मजाक उड़ाया, या मतलब इनके आइडिया को जो है वो बेतुका बताया गया, और उनको कहीं से भी नहीं लगता था कि मतलब ये बहुत ही कम उम्र के जो नौजवान लड़के से थे। तो इसलिए किसी को भी जो है इनकी बात पे, इनके आइडिया पे जो था वो बिलीव नहीं था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आज जो है ओयो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है वो इस्टेब्लिश है। दूसरा एग्जांपल मैं आज यहाँ पे बात करना चाहूँगा मिस्टर विजय शेखर जी का, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं। और ये सभी जानते हैं, दुनिया इस बात की गवाह है कि किस तरीके से जो है एक ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को जो है वो लोगों ने शुरुआती दौर में नकार दिया था। लोगों को विश्वास नहीं था कि इस तरीके का डिजिटल पेमेंट मोड भी जो है वो इंडिया में चलेगा। या लोग जो है शुरुआती दौर में ऐसे भी सोच रहे थे कि अगर मैंने अगर कोई 10 रुपये का भी मैंने अगर कोई रिचार्ज किया है तो क्या पता वो रिचार्ज अमाउंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो पैसे ट्रांसफ़र हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसकी वजह से जो है शुरुआती दौर में लोगों ने इसे अपनाने से बिल्कुल मना कर दिया। दूसरा फेज़ है फ्रेंड्स पॉजिटिव फेज़। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। जब लोग उस बिज़नेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका नज़रिया पॉजिटिव होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है रिज़ल्ट दिखना। तो जब लोगों के सामने रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो अपने आप बढ़ने लग जाता है। और वही लोग जो पहले जो इसको इग्नोर कर रहे थे, वही लोग जो है इसके अंदर दिलचस्पी दिखाने लग जाते हैं, इसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो बैंक पे भी जो है वो लोगों को तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार या दोस्त या किसी पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ जो है उसका इंटरेस्ट भी मिला होगा। या अगर इंश्योरेंस की वैल्यू जो है हम कह सकते हैं कि लोगों को तब पता चली होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद में, या अपने किसी पर्सन की दुर्घटना के बाद में जो है उसके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिला हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ग्रोथ फेज़। जी हाँ, एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद जो है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब किसी को इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ बताने या उसके बारे में समझाने की जो है उस किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वो टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं या उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो नतीजा जो ये होता है कि बिज़नेस जो है वो पूरी तरीके से स्पीड से जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज़ के आने के बाद ही काम शुरू करते हैं। तो तब तक जो है वो लोग वेट करते रहते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कब ये ग्रोथ फेज़ आएगा या कब ये चीज़ें होगी, जब सामने पे चेक होंगे या लोगों के सोशल प्रूफ जो है वो सामने दिखने लगेंगे, तो तब हम इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे या इस बिज़नेस के साथ जो है वो जुड़ेंगे। तो इसका जो है एक परफेक्ट एग्जांपल जो है हम लोग यहाँ पर एक एस कर्व जो है नेटफ्लिक्स का, हम लोग इसको देख कर के हम लोग समझ सकते हैं। ग्रोथ फेस जो है आप ये देख पाएंगे कि मैच्योर होता है पहले, उसके बाद में स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होकर के जब है ये धीरे धीरे जब बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है तो उस समय जो है काफ़ी कम लोग जो है नेटफ्लिक्स के साथ में जुड़े थे। और फिर उसके बाद में जब ये ग्रोथ, जब इसका लेवल आने लगा, जब ग्रोथ चार्ट इस पर दिखाई दे रहा था
या ग्रोथ फेस जब इस पे दिखाई दे रहा था, तब लोग जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो नेटफ्लिक्स की तरफ जो है वो मूव ऑन हो गए। फिल्म इंडस्ट्री का जो एक बड़ा पर्दा था, जिसके लिए फर्स्ट शो में लोग जो है वो जा कर के देखा करते थे मूवीज़ वगैरह, तो वो कंटेंट और वो सारी चीज़ें जो थी उनसे ज़्यादा बेटर जो है वो नेटफ्लिक्स पे लोगों को देखने को मिल रहा था। तो एक बहुत ही तेज़ी से जो है वो सिनेरियो बदलता चला गया, और बहुत सारे जो लोग थे वो नेटफ्लिक्स के साथ में इस ग्रोथ फेस में जो है ये जुड़ गए। तो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसा दौर जब सब लोग जो हैं इस बिज़नेस को अपना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो लास्ट हमारा जो है वो है कंपटीशन फेज़। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपटीशन फेज़ ये एक ऐसा वक्त होता है जब इंडस्ट्री में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडस्ट्री की ग्रोथ देख करके इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर लोगों को काम करने से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट, एक दूसरे के लिए कंपटीशन बनना शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट से ज़्यादा जो है वो कंपटीशन करने लग जाते हैं। तो आज मैक्सिमम सेक्टर्स में जो है वो कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, टेलीकॉम हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर जगह पे जो है वो कंपटीशन शुरू हो चुका है। तो इंडस्ट्री चूज़ करने का जो है वो सही टाइम कौन सा है, अगर आप मुझसे पूछें, अगर या मेरी राय में अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त जो है वो क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस समय में सही जो टाइम है मैं उसको नेगेटिव फेस को मानता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते, और ग्रो करने का जो स्कोप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव जोन में हो, और जब सब लोग इसको नकार रहे हों, तो एक बार इस सेक्टर को जो है वो डीपली समझने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, और उस पर पूरा जो कंप्लीट रिसर्च करके जो है उस पे ग्रोथ के चांसेस पे आपको जो है वो चांस लेना हो या डिसीजन करना जो है वो सही रहता है। तो अगर किसी ने नेगेटिव फेस में अगर किसी इंडस्ट्री में एंट्री की हो और काम करना शुरू किया हो, और एक टाइम के बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए, तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस बात से। इसके बाद सवाल आता है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो अभी भी नेगेटिव फेज़ में है, और इसके बाद मैं कहूँगा कि इस काम को करने के लिए कुछ रीजंस भी होते हैं। जैसे नेगेटिव फेज़ में होने के बावजूद इस बिज़नेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा किए हैं, और कम या बिना इन्वेस्टमेंट के ही ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, तो लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और पॉजिटिव लोगों के साथ रह करके जो है वो मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो इंसान के अंदर जीत का जज्बा भी पैदा कर देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के एक नहीं कई सारे जो है फ्रेंड्स इसके रीज़न हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो वर्तमान और भविष्य जो है, अगर इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ही देश की एक बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम फ़िकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फ़िकी की जो लास्ट 2013-14 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी तक जो है इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो 7,500 करोड़ जो है वो इतना बड़ा हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7,500 करोड़ का ये जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है, और अभी जो है लेटेस्ट जो कुछ एक अनुमानित बताया गया है उसमें फ़िकी का ये कहना है कि आने वाले 2025 तक 2025 तक जो ये इंडस्ट्री है इसका कद जो है वो बढ़ कर के कुछ 64,500 करोड़ का हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 64,500 करोड़ का ये जो है सेगमेंट होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि तकरीबन कुछ 20% की जो ग्रोथ है, इसकी एवरेज 20% की ग्रोथ से ये जो है इंक्रीज़ कर रहा है। और इसीलिए जो है फ्रेंड्स, डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक अपना भी लिया, और बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक भी हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री से। तो दोस्तों, अगर यदि आप अपना बिज़नेस फैलाना ही चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और इसी इंडस्ट्री में और आगे अपने आप को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे जो है हमें कॉल करके इस बिज़नेस के बारे में जो है वो और भी ज़्यादा जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि अभी आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक कोई फंसाने वाला कोई बिज़नेस नहीं है, और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो इस बात की जो सच्चाई है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही जो है वो आने वाले भविष्य का व्यापार है, आने वाले भविष्य का बिज़नेस है।
तो जो लोग अभी इस बिज़नेस में आने का सोच रहे हैं, उन लोगों को अभी तक ये सारी चीज़ें, मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद में उन लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी और डेफिनेट सी बात है कि वो लोग बहुत जल्दी इस बिज़नेस में कदम रखने ही वाले होंगे। तो उन लोगों के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी। और अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखने के बाद में अपने बिज़नेस प्लान को जो है वो चेंज किया है, अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव फेस को ही नहीं समझ पा रहे थे, अगर उनको नेगेटिव फेस समझ में आया हो और वो इस बिज़नेस में स्टार्ट करने वाले हों, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके जो है वो मुझे बता सकते हैं कैसा लगा उनको ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ में आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। सब लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक इतना टाइम दिया और मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो इसका मतलब साफ़ है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अंदर अपना करियर बनाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज आप मेरे साथ यहाँ एंड तक बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी जो है वो मेरे वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। तो इसी आशा के साथ में जल्दी मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।